हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तैयारी एक अच्छे डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रही होगी। और जो भी हम आपको सीरीज़ या क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं उससे आप सभी को फ़ायदा हो रहा होगा। तो देखिए, आज सोशल स्टडी की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 मौर्योत्तर काल के बारे में, नए सम्राट और साम्राज्य के बारे में, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड और न्यू एम्पायर्स एंड एम्पायर्स के बारे में। तो देखिए, इसी तरह आपको क्लासेस मिलती रहेंगी जिससे आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से आप पास कर सकें। इसीलिए तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए टेड टॉक्स को। और चलिए, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से नए क्वेश्चंस सीखते हैं। तो देखिए, इसमें आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन है जो है वो है कि साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन और कारण को पढ़िए, और उसके बाद जवाब देने के लिए कहा गया है। अब कथन ये है कि सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें एक बड़ी सेना चाहिए थी। कारण ये दिया गया है कि करों और शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त करने गए किए गए थे। सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, ये बात सही है कि सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। और करों और शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए, जिससे कभी राज्यों व नगरों तक से जो कर एकत्र करवाया जा रहा है वो आसानी से एकत्र कराया जा सके। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है सीटेट 2022 के एग्जाम में, जो 6 to 8 आया था उसमें। और देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख रखा है जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन के आंसर सही हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे आप चाहें तो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में याद रखने के लिए उन्हें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, सलिया। देखिए, इन्हें सालियार कहते थे, सलिया या सालियान कहा जाता था। ये एक हिंदू समुदाय था और उनका जो पारंपरिक व्यवसाय था वो बुनाई का ही था। और वो ज़्यादातर उत्तरी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलुगु या फिर गुजरात के क्षेत्रों में पाए जाते थे। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 सीटेट के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोल, चेरा और पांड्य के लिए प्रमुख प्रयोग होता था वो क्या है। तो देखिए, इसमें आपका सही है मूवेनदार। मूवेनदार क्या है? एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 प्रमुख। इसका अर्थ ही क्या है? 3 प्रमुख। 3 प्रमुख किसका अर्थ है? मूवेनदार का। और ये 3 शासक परिवारों को संदर्भित करता है, चोल, चेरा और पांड्या। देखिए, क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट 2022 के एग्जाम में। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो एग्जाम में आ चुके हैं या आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इस पूरी सीरीज को। देखिए, अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक महाकाव्य से रिलेटेड है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तमिल महाकाव्य है ये। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य सिलप्पदिकारम के विषय में सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इट वॉज कंपोज्ड बाय इलंगो, या बी ऑप्शन है इट वॉज कंपोज्ड इन तमिल लैंग्वेज, सी दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, एंड ऑप्शन नंबर डी इट वॉज कंपोज्ड अराउंड 500 years अगो। अब इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए, ए और बी और सी एंड डी, या फिर ए, सी एंड डी ओनली। तो देखिए, ये जो सिलप्पदिकारम है ये एक तमिल महाकाव्य है, ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी। इसकी जो रचना है चोल वंश के जो शासक थे सेनगुट्टुवन, उनके भाई इलांगो आदिगल ने लगभग ईसा की 2री-3री शताब्दी में की थी। और इस महाकाव्य के जो नायक और नायिका हैं वो कोवलन और कन्नगी हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनकर समझ लीजिएगा। तो इस तरह इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली। और देखिए, पूछा भी जा चुका है 2022 सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5th पूछ रहा है कि कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष
थे। तो देखिए कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो थे वो त्रिपक्षीय संघ के 3 पक्ष थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2022 में ही सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और अपोलो में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की थी? इसमें कई सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें सही होगा मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। और जो गाजा है ये इज़राइल के दक्षिण पश्चिम में एक चौड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। पेट्रा जो है वो जॉर्डन में आन प्रांत में स्थित है। और जो रोमन साम्राज्य है ये यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक साम्राज्य उस वक्त हुआ करता था। तो इस तरह इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2022 के ही सीटेट के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो कह रहा है प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में कौन सा कथन सही है? प्राचीन समय में जो भारत में तीर्थयात्री होते थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो कथन ये है कि फाशियन भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। कथन बी है ह्वेनसांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। कथन सी है चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कथन जो बी है कि ह्वेनसांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध मठ देखने आया था, ये सही है। और कथन नंबर सी है कि जो भी चीनी यात्री आए थे उन्होंने अपने बौद्ध मठों के द्वारा या जो भी लिखा उसके बारे में विस्तार से बताया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2022 के ही सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है चलिए देख लेते हैं। 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें कथन दिया हुआ है ए और आर, उनको पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा सही है और क्या कोई भी कथन किसी की व्याख्या सही से कर रहा है कि नहीं। तो कथन ए है कि मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। कथन आर है संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। मतलब कि जो मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथ की रचना और संकलन किया गया था, और साथ ही साथ संगम जो कवि थे और अज्ञात जो यूनानी जिनके बारे में पता नहीं है वो क्या है एक ही काल के थे। लेकिन इसमें जो है आर है जो कथन है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये आपका पूछा जा चुका है 2022 सीटेट के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपको सूची मिलान करना है। तो देखिए वेल्लार का आप जो सूची मिलान करेंगे वो करेंगे बड़े भू स्वामी से। वेल्लार का मिलान किससे होगा? बड़े भू स्वामी से, यानी 3 से। उणवार का करेंगे आप साधारण हलवाहे से, मतलब चौथे से। फिर अधिमई का करेंगे भूमिहीन मजदूर, मतलब 1 से। और गृहपति यानी स्वतंत्र कृषक, यानी ऑप्शन नंबर 2 से करेंगे। इस तरह इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और देखिए ये भी आ चुका है 2022 के ही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंचल, तोडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए दिव्य प्रबंधन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे जिससे सारे क्वेश्चन आज ही खत्म हो जाएं। देखिए दिव्य प्रबंधन में जो क्या है गीतों का संकलन किया गया है और ये जो है नारायण या विष्णु जी की स्तुति में रची गई थी। नंबर 11 पूछ रहा है कि आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है कि 18वीं सदी में जब दिल्ली से मुगल कलाकार का पलायन हो गया उसके बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना बना रहे हैं। तो बताइए आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कांगड़ा चित्रकला। ये क्या थी? एक पहाड़ी चित्रकला का भाग है। और जो कांगड़ा चित्रकला का विकास है ये कारकीट राजवंश के राजा संसार चंद्र के कार्यकाल में हुआ था।
और ये जो कांगड़ा चित्रकला शैली में आपको प्राकृतिक विशेषकर पर्वतीय दृश्यों का चित्रण देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2021 सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चापाकार वस्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, बी ऊपरी ढांचे को आकृति देना, सी ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। और इसमें आपका सही है केवल सी, यानी मेहराब की क्या भूमिका थी कि सिर्फ ऊपरी ढांचे का वो भार सहन कर सके। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से आपको दिया गया है जिसमें आपको मिलान करना है कि क्या सही होगा। तो एक तरफ किताबें दी हुई, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। तो ये तो सबको पता है कि मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी, यानी आप ए को मिला दोगे किससे, चौथे से मिला दोगे। फिर हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, सभी ने पढ़ा है। आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने की, और सुश्रुत संहिता किसने लिखी, सुश्रुत ने लिखी। सर इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूछा जा चुका है 2021 सीटेट के एग्जाम में, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा आप, जिस तरह मैंने बता दिया। ध्यान से पढ़िए हर चीज को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी कि सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासक कहाँ के थे, दक्षिण पंथ के थे, वहां के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। यह आपका पूछा जा चुका है 2022 के ही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मंदिर के बारे में कथन दिए गए हैं, अब उसमें सही कथन के बारे में बताइए। कि जो मंदिर थे वो नगर या नगरीकरण का महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है आपका। फिर बी है कि मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, बिल्कुल होते थे, क्योंकि मंदिर में लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। आज भी देखिए लोग दान देते हैं, तो उससे कितने रुपए पैसे और सोना चांदी उस वक्त मिला करता था। फिर ऑप्शन नंबर सी है कि शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवा देते, तो ये भी सही है। तो इस तरह इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए यानी ए बी और सी सभी सही है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मंड के बारे में पूछा जा रहा है कि मंड क्या था। तो देखिए मंड एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, तो एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये पूछा जा चुका है आपका 2022 में। समुद्रगुप्त के वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये आपका पूछा जा चुका है 2022 के एग्जाम में। क्वेश्चन में आपको दो कथन दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, विकल्प बताना है। ऑप्शन नंबर ए कि रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया, ये सही है। फिर कारण है दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, तो ये भी सही है कि रोमन जो है सोने के सिक्के तो यहाँ मिले हैं। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों ए और आर सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। कथन ए में किसके बारे में बात हो रही थी कि रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। अब कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चला क्योंकि दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले, यानी जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, और दोनों ही क्या है, सही भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आपका पूछा जा चुका है 2022 में। 19 में पूछा जा रहा है कि कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी कि वहां सामान्यतः मंडपिका होता था, ये पूछा जा चुका है देखिए 2022 में। अब क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी में। देखिए उन्होंने आर्यभट्टियम नामक जो पुस्तक लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो हमारी आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें टेट टॉक्स को, क्योंकि टेट टॉक्स पे हम आपको इसी चैप्टर के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसके अलावा जो और भी चैप्टर्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे कि उससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें। आप सभी को बेस्ट विशेज़। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।